नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग 2015 में पूछे गए जैक बोर्ड द्वारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। पहले 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि वर्तमान में 30 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो अगर हम लोग प्रत्येक साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 2015 में क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो आपको बताना है कि वो कौन सी भाषा थी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या तमिल। तो साथियों, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तेलुगु। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइएगा कि आंध्र प्रदेश का फिर से बंटवारा हो गया और वो कौन सा नया राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। आसियान एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, तो इसका इन चारों में से कौन इसका सदस्य नहीं है। फिलीपींस, अल्जीरिया, इंडोनेशिया या मलेशिया। तो साथ ही आसियान का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये संगठन है। तो फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में है, इंडोनेशिया भी, मलेशिया भी। अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका महादेश का है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अल्जीरिया। अल्जीरिया आसियान का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर में कौन सा स्टेट शामिल नहीं है। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय। तो साथियों, अगर आप भारत का नक्शा को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, वो नॉर्थ में है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइएगा कि कौन कौन से राज्य 7 सिस्टर में शामिल है, जिसमें से आपका BCD तो है ही, और चार कौन कौन राज्य हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 4, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा चुनावी नारा दिया था जिसमें उनको भारी बहुमत मिला था। दहेज हटाओ, गरीबी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ या बेरोजगारी हटाओ। तो साथियों, 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, जबकि विपक्ष ने नारा दिया था इंदिरा हटाओ। तो विपक्ष का नारा फेल हो गया था और इंदिरा गांधी का जो नारा था गरीबी हटाओ वो सुपर हिट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ। पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो साथियों, भारत हमेशा युद्ध से जूझता रहा है। तो बताना है कि 1962 ईस्वी में किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ। तो साथियों, वो देश है चीन। 1962 के बाद 1965 में भी एक युद्ध हुआ, 1971 में एक युद्ध हुआ और 1999 में युद्ध हुआ। तो 65, 71 और 1999 में किस किस देश के साथ युद्ध हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1952 से 1962 नहीं कहा जाए तो 1967 तक, 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा। अर्थात राज्यों में भी और केंद्र में भी एक ही दल का शासन था। बीजेपी का, जनता दल का, कांग्रेस का या शिवसेना का। तो साथियों, बीजेपी और शिवसेना तो उस समय अस्तित्व में भी नहीं था, जनता दल भी बहुत बाद में आई। तो हमारा सीधा आंसर क्या होगा, कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय, यहाँ पर होना चाहिए क्षय, क्षय लिखा गया है, क्षय, क्षय मतलब विनाश। उसमें जो कमी हो रहा है उसमें कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है। गामा किरण, एक्सरे किरण, इंफ्रारेड किरण या अल्ट्रावायलेट किरण। तो साथियों, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए अल्ट्रावायलेट किरण। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद का जो सदस्य होता है, उस अस्थायी सदस्य, उसको वीटो पावर भी होता है। तो आपको बताना कि कौन अस्थायी सदस्य नहीं है, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस या इटली। तो साथियों, सुरक्षा परिषद का इटली जो है वो अस्थायी सदस्य नहीं है। ये 3 हैं, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। और कौन से 2 देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 9, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा।
यह होना चाहिए महाशक्ति। तो सुपर पावर के रूप में कौन सा देश उभरा? वैसे 2 सुपर पावर थे 1991 से पहले। तो आपको बताना है कि 1991 में जब सोवियत रूस 15 टुकड़ों में बट गया तो कौन सा देश एक सिंगल पावर के रूप में रहा? चीन, ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका? तो साथियों 1991 के बाद ओनली 1 सुपर पावर रहा और वो रहा अमेरिका। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर में परमाणु बम गिराया था? 2 शहरों में गिराया था। तो उसमें से एक शहर का नाम इसमें दिया है, आपको बताना है वो शहर कौन सा था। नागासाकी, हिरोशिमा, मिनोमिशिमा या ओसाका? तो साथियों द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया था। वो तारीख कौन सा था? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरह से कहा जाए तो धुरी राष्ट्रों का पराजय हो गया, जिसमें आपका जर्मनी, जापान और इटली थे और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। लेकिन ये विजय भी कोई काम का नहीं था, क्योंकि इस विजय के साथ ही जो इंग्लैंड और फ्रांस सुपर पावर थे उनका पावर जाता रहा और अमेरिका और रूस 2 नए पावर बनकर के उभरा। क्योंकि कहा जाता है कि युद्ध में कोई भी विजय नहीं होता, अर्थात जो हारता है वो तो हारता ही है और जो जीतता है उसका भी काफ़ी नुकसान होता है। तो साथियों आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।